Students, come to lesson number 5, Indigo, page number 51. Let's start the reading. Gandhi and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry. अब गांधी जी और लॉयर्स ने अब अपनी जो प्रोसेस थी उसको स्टार्ट कर दिया और वो फार फ्लंग इंक्वायरी करना चाहते थे, यानी डिटेल में इंक्वायरी करना चाहते थे. फार फ्लंग कहते हैं दूर दूर तक, डिटेल्ड. इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर्स. फार्मर की जो ग्रीवेंसेस थे, ग्रीवेंसेस यानी जो उनकी प्रॉब्लम्स थी, उनकी जो समस्याएं थी, उसमें वो इंक्वायरी करना चाहते थे. डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पीसेंट्स वर रिटन डाउन. डिपोजिशन कहते हैं जो गवाहियाँ होती हैं, एविडेंसेस होती हैं, गवाहियाँ होती हैं. करीब 10,000 किसानों की जो गवाहियाँ हैं उनको लिखा गया, यानी उनके जो वो कहना चाहते थे उस इंसिडेंट के बारे में, वो सारी चीज़ें लिखी गई. एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंसेस. और दूसरे जो एविडेंस थे, सबूत थे, उन पे नोट्स वगैरह बनाए गए. डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड. और उस केस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे यानी पेपर्स थे वो सब कलेक्ट किए गए, इकट्ठे किए गए. द वोल एरिया थ्रॉब विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स. तो पूरा एरिया एक तरह से थ्रॉब कहते हैं, बहुत ज़्यादा मूवमेंट वहाँ होने चली, बहुत ज़्यादा हलचल वहाँ होने लगी विद द एक्टिविटीज़ ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर्स वहाँ अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे थे, सारी जाँच वगैरह वो करने की कोशिश कर रहे थे. एंड द वेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स. और दूसरी तरफ लैंडलॉर्ड्स भी प्रोटेस्ट कर रहे थे. वेमेंट प्रोटेस्ट कहते हैं बहुत ज़्यादा जो विरोध किया जाता है, वो भी विरोध कर रहे थे. तो दोनों ही एक्टिविटी पैरेलल चल रही थी, एक साथ चल रही थी. इन्वेस्टिगेटर्स की भी चल रही थी और लैंडलॉर्ड्स की जो प्रोटेस्ट है वो भी साथ चल रहा था. इन जून गांधी वाज समन टू सर एडवर्ड गेट. एडवर्ड गेट जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, गांधी जी को समन किया गया, वहाँ बुलाया गया, उनको ऑर्डर दिया गया. बिफोर ही वेंट ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स. अब वहाँ जाने से पहले उन्होंने क्या किया, वहाँ मीटिंग से पहले जो अपने एसोसिएट्स थे, दो अपने साथी थे जो लीड कर रहे थे उस पूरे केस को, पूरा जो उन्होंने चंपारण के अंदर जो स्टार्ट किया था, अपनी कैंपेन वगैरह स्टार्ट की थी, जांच वगैरह स्टार्ट की थी, उसको जो लीड कर रहे थे उनसे मुलाकात की. एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान फॉर सिविल डिसओबीडियंस. और एक डिटेल प्लान रखा सिविल डिसओबीडियंस का, कि किस तरह से उनको डिसओबीडियंस करना, यानी कानून का के जो ऑर्डर्स होंगे, जो उनके काम होंगे, उनका विरोध करना है. और सिविल तरीके से, वायलेंट तरीके से नहीं करना, सिविल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से करना है. इफ़ ही शुड नॉट रिटर्न. अगर गांधी जी नहीं आते, इनको जेल हो जाती है, जेल में डाल दिया जाता है, तो किस तरह से सिविल डिसओबीडियंस को आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, किस तरह से उसको चलाना है. गांधी हैड 4 प्रोटेक्टर इंटरव्यूज़ विद लेफ्टिनेंट गवर्नर. गांधी जी के 4 इंटरव्यूज़ हुए, यानी 4 बार उनसे मुलाकात की. प्रोटेक्टर कहते हैं लॉन्ग, बहुत लंबे लंबे इंटरव्यूज़ हुए. हु एज ए रिजल्ट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी. और उसके रिजल्ट क्या होता है कि उन इंटरव्यूज़ का, कि वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो एक कमीशन बना देते हैं इंक्वायरी के लिए इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर सिचुएशन. जो इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की जो सिचुएशन थी, जो नील की खेती करने वाले जो शेयर क्रॉपर्स थे, टीनेंट्स थे, उसकी इंक्वायरी के लिए, उनके केस की इंक्वायरी के लिए एक कमीशन बना दिया जाता है. द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स. और कमीशन में मेंबर्स कौन थे? लैंडलॉर्ड्स थे उसमें, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उसमें, एंड गांधी जी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीसेंट. और किसानों की तरफ से एक ही रिप्रेजेंटेटिव थे और वो केवल अकेले गांधी जी थे. तो इस तरह से पूरा पैनल बना दिया गया. गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months. गांधी चंपारण में शुरुआत में करीब 7 महीने तक रहे, और वो भी इनइंटरप्टेड, बगैर रुके हुए, यानी लगातार वो 7 महीने तक रहे. एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स. और उसके बाद कुछ और भी उनकी छोटी छोटी विजिट्स हुई वहाँ. द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंटिटी ऑफ अनलेटर्ड पीसेंट. और एक विजिट जो बड़े कैजुअल तरीके से उन्होंने ली थी, ज़्यादा सीरियस उसमें नहीं थे,
और एंटिटी कहते हैं रिक्वेस्ट, जो कि एक अनलेटर्ड यानी एक जो बगैर पढ़ा लिखा एक अनपढ़ जो किसान था उसकी रिक्वेस्ट पे उन्होंने ये विजिट स्टार्ट की थी, बड़ी कैजुअल तरीके से स्टार्ट की थी, इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज़, और उन्हें उम्मीद थी कि कुछ ही दिनों में ये ख़त्म हो जाएगी। ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ, और इस घटना ने गांधी जी की ज़िंदगी का करीब करीब 1 साल ऑक्यूपाई कर दिया। 1 साल उनका इसी एपिसोड में, इसी केस को सॉल्व करने में लग गया। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस, और जो इंक्वायरी उन्होंने स्टार्ट की थी, ऑफिशियल इंक्वायरी, क्रशिंग माउंटेन है, बहुत बड़ी तादाद में उनके पास एविडेंस यानी सबूत इकट्ठे हो गए अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स, और वो किसके खिलाफ थे? बिग प्लांटर्स, जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके खिलाफ थे। एंड व्हेन दे सॉ दिस दे एग्रीड इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड टू द पीसेंट्स, और जब उन्होंने देखा कि सारे सबूत उनके खिलाफ हैं तो वो एग्री कर गए कि इन प्रिंसिपल्स के सैद्धांतिक रूप से, है ना, अगर हम लॉजिकल बात करें तो उन्हें पीसेंट्स को रिफंड कर देना चाहिए, यानी पैसा उनका वापस कर देना चाहिए। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी, उन्होंने गांधी से पूछा कि कितना हम पे करें, पैसा तो हम पे करने के लिए तैयार हैं लेकिन कितना करें। दे थॉट ही वुड डिमांड रिपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी, और उन्होंने सोचा कि गांधी जी पूरा पैसा मांगेंगे और रिपे के लिए यानी भुगतान के लिए पूरा पैसा मांगेंगे, विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, जिसको उन्होंने इलीगल तरीके से, है ना, अवैध तरीके से, एंड डिसीटफुली कहते हैं धोखे से, एक्सटॉर्टेड कहते हैं हड़प लेना, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, जो पैसा उन्होंने हड़पा था उसको वो देने के लिए तैयार थे, लेकिन कितना, और वो समझ रहे थे गांधी जी शायद पूरा पैसा उनसे डिमांड करेंगे। ही आस्क्ड ओनली 50%, और गांधी जी ने केवल 50% पैसा मांगा। देयर ही सीम्ड एडमेंट, और वहाँ लगा कि जैसे गांधी जी एडमेंट यानी वहाँ एकदम से वो डिटरमाइंड है ना, वहाँ से वो हिलेंगे नहीं, है ना, इतना ही पैसा डिमांड करेंगे। राइट्स रेवरेंड J.Z. Hodge, a British missionary in Champaran who observed the entire episode at close range, जो वहाँ एक चर्च में J.J. Hodge एक फादर थे, रेवरेंड, वो मिशनरी थे, और उन्होंने पूरे इंसिडेंट को बड़े क्लोजली देखा था। तो वो बताते हैं कि इस तरह से लगा कि गांधी जी वहाँ अड़ जाएंगे, है ना, वो लगा कि वो एडमेंट है, वो इससे कम में नहीं मानेंगे। थिंकिंग प्रॉबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, और ऐसा सोचा गया कि शायद वो हार नहीं मानेंगे। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू एक्सटेंट ऑफ 25%, जो प्लांटर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने ऑफ़र किया कि वो केवल 25% तक पैसा वापस कर सकते हैं। एंड टू हिज अमेजमेंट, और बड़ा ये अमेजिंग था, सरप्राइजिंग था, मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, और गांधी जी ने उसके जो शब्द थे पूरे ऐसे के ऐसे मान लिए। दस ब्रेकिंग द डेडलॉक, और जो बीच में जो डेडलॉक कहते हैं गतिरोध, जहाँ हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, ना आगे बात बढ़ती है ना पीछे हटती है, तो डेडलॉक टूट गया, गतिरोध खत्म हो गया, और गांधी जी एग्री हो गए कि वो 25% पैसा ही लेंगे। दिस सेटलमेंट वाज एडॉप्टेड यूनानिमसली बाय द कमीशन, और इस सेटलमेंट को अडॉप्ट कर लिया गया। यूनानिमसली कहते हैं मतलब एक स्वर में सब लोग जब एग्री हो जाते हैं, बाय द कमीशन, कमीशन ने मान लिया इस चीज़ को। गांधी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ रिफंड वाज लेस इम्पोर्टेंट, गांधी जी कहते हैं कि जो पैसा जो रिफंड हुआ वो कम इम्पोर्टेंट था, उसका ज़्यादा महत्व नहीं था। देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी, कि उनको लैंडलॉर्ड्स को ऑब्लाइज किया गया, उनको फोर्स किया गया कि वो कुछ पार्ट अपने मनी का, यानी कुछ तो उन्हें पैसा देना पड़ेगा, एंड विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, इसके साथ साथ उनकी प्रेस्टीज यानी जो इज्जत है वो भी चलेगी, यानी पैसा तो गया ही गया उनका, और उनकी कुछ साख थी, जो इज्जत थी, गुडविल थी, वो भी चली गई। देयरफॉर एज फार एज द पीसेंट वर कंसर्न, और जहाँ तक पीसेंट्स का सवाल था, पीसेंट्स से कंसर्निंग कोई जो बात थी,
द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबव द लॉ, क्योंकि प्लांटर्स ने लॉ से ऊपर जाके बिहेव किया था, वो अपने आप को लॉ से ऊपर मानते थे, कानून से ऊपर मानते थे। ना द पीसेंट्स सॉ दैट ही हैड राइट्स, अब पीसेंट्स को पता लग गया था कि उनके पास राइट्स हैं, किसानों को पता लग गया उनके पास राइट है। एंड डिफेंडर ही लर्न करेज, और उन राइट्स को डिफेंड करने के लिए गांधी जी जैसे चैम्पियन उनके साथ हैं। अब उसके अंदर करेज आ गया था, उसने उस करेज को सीख लिया था, हिम्मत उसने सीख ली थी। इवेंट जस्टिफाइड गांधी जी पोजीशन, और इस इवेंट ने गांधी जी की पोजीशन को जस्टिफाई कर दिया कि गांधी जी क्यों लड़ रहे थे, क्या लॉजिक था, और उसने जस्टिफाई कर दिया कि जो गांधी जी का स्टैंड था वो बिल्कुल ठीक था जहां वो लड़ रहे थे। विदिन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबेंडन देयर स्टेट्स, और कुछ ही दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद ब्रिटिश प्लांटर ने वो स्टेट्स अपनी छोड़ दी, यानी ज़मीनें छोड़ दी, क्योंकि वो अब ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं था। इंडिगो की खेती होती नहीं थी, अब प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं था, इसलिए उन्होंने वो स्टेट्स छोड़ दी। विच रिवर्टेड टू द पीसेंट्स, जो किसानों को वापस दे दी गई। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर्ड, और इसी के साथ इंडिगो शेयर क्रॉपिंग जो थी वो खत्म हो गई। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद द लार्ज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सॉल्यूशंस, अब गांधी जी ने जो बड़े बड़े जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन लोगों को दिए थे, है ना, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को जो सुलझाया था, उससे केवल वो संतुष्ट नहीं थे। ही सा द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस, और चंपारण विलेजेस में उन्होंने सोशल बैकवर्डनेस देखी, लोग कैसे पिछड़े हुए हैं यहाँ पे। एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, और तुरंत ही कुछ ना कुछ उसके बारे में वो करना चाहते थे। ही अपील्ड फॉर टीचर्स, उन्होंने टीचर्स से अपील की कि वो वॉलंटियर बन जाएं। महादेव देसाई, नरहरि पारेख, टू यंग मैन हु हैड जस्ट जॉइंड गांधी जी एज डिसिपल्स, महादेव देसाई और नरहरि पारेख जो अभी अभी गांधी जी के डिसिपल बने थे, शिष्य बने थे। एंड देयर वाइफ्स, और उनकी पत्नियाँ, वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क, और इस काम के लिए उन्होंने वो वॉलंटियर बन गए। यानी वॉलंटियर कहते हैं जो फ्री में काम करता है, जो कोई बगैर किसी मॉनेटरी प्रॉफिट के जो काम करता है, वो काम करने के लिए तैयार हो गए। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट ऑफ द लैंड, और काफ़ी लोग दूर बॉम्बे से, पूना से और अलग अलग जो हिस्से थे भारत के, वहाँ से उन्होंने आना शुरू कर दिया। देवदास गांधी, देवदास कौन थे? गांधी जी के गांधीज यंगेस्ट सन, सबसे छोटे बेटे थे। अराइव फ्रॉम आश्रम, सो डिड मिसेस गांधी, इसके साथ साथ मिसेस गांधी भी आई। कस्तूरबा गांधी जो उनकी पत्नी थी महात्मा गांधी की, वो भी आई। एंड प्राइमरी schools were opened in 6 villages. Kasturbai taught the ashram rules on the personal cleanliness and community sanitation. और प्राइमरी स्कूल्स 6 गाँव में खोले गए, और कस्तूरबा गांधी ने भी उनको पर्सनल क्लीननेस, जो अपनी जो खुद की जैसे सफाई कैसे करते हैं, कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी को कैसे साफ़ रखते हैं, और इस बारे में सारी बातें उनको बताएं।